सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जनरल इलेक्शन में जिस तरीके से साजिश करके फेदरपे डिस्क्वालिफिकेशन करा के कन्विक्शन करवा के और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को आइसोलेट करके उससे भला लिया गया था वो आप सब लोगों के सामने है। 13 जनवरी को जब हाई कोर्ट का ऑर्डर इनफील्ड था और सारे कैंडिडेट इंटाइटल थे कि उनको बेट का निशान मिलता, लेकिन इनको बेट का निशान अलाट नहीं हुआ था। वो सारे पीटीआई के सपोर्टेड कैंडिडेट थे। आज़ाद निशानात पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के बाद आपने देखा 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की थी। उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए थे। वो कैंडिडेट जो कानून के मुताबिक ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये आज़ाद उम्मीदवार थे और आज़ाद एमएनए बन चुके थे, उनमें से आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ। ये कैंडिडेटों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है वो 86 एमएनएज है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह पंजाब में 107 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है। इसी तरह केपीके में 9 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है और इसी तरह सिंध असम्बली में 9 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है। इनकी तरफ से हमने 4 दरख्वास्तें भेजी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिज़र्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें रिज़र्व है। कानून में यही लिखा है कि हर आज़ाद उम्मीदवार के पास हक़ है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने नोटिफिकेशन है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करे, उनकी स्ट्रेंथ पे एलोकेशन रिज़र्व सीट उनके पास मिलेगी। हमें हैरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ विदाउट ये कहते हुए कि ये पे हमारा हक़ है, उनके कुछ कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन में आए हैं, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जब आवाम ने मैंडेट दिया है, जब आवाम ने अपना फैसला 8 तारीख को सुनाया है, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इलेक्शन कमीशन भी आवाम के इस उम्मीदों का ख्याल रखते हुए ये भी अपना फैसला सुनाएंगे। ये रिज़र्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक़ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कल तफसील के साथ करेंगे, लेकिन हम फिर भी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे, हमें बड़ी रिजर्वेशंस थी। जिस फोरम पे जाना था हम गए थे, लेकिन हमने आप पे एतमाद किया, आपका एहतराम किया, हर मरतबा आपके पास आए। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर ख़ुद ये सोचेगी कि ये का फ़ैसला इंसाफ पे मबनी होगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कल फ़ैसला होगा और इलेक्शन कमीशन से ये भी इल्तिजा है कि कोई भी फोरम जब तक रिज़र्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा, क्योंकि पहले सारे फोरम्स जो है, चाहे हाउस है नेशनल असम्बली का, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के, उनके सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है, उससे पहले नहीं। इसलिए कमीशन से दरख्वास्त है कि इसका भी नोटिस ले और हर सूरत में कल इन सारे रिज़र्व सीट पे फैसला फरमाएं। अब उम्मीद है